कौन सा फल? जब भी हम बाइबल में आदम और हवा के बारे में पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, तो हमें जिज्ञासा हो जाती यार वो कौन सा फल था जो मना किया गया था। उस फल का नाम क्या था? ज़्यादातर आपने देखा होगा आर्टिस्टिक चित्रण में कि वो फल बताया गया एप्पल को, सेब को। अब बाइबल तो इसके बारे में कुछ कहती नहीं कि वो एप्पल था या सेब था। लोगों के अपने अपने विचार हैं, क्योंकि सेब एक ऐसा बड़ा आकर्षण करने वाला फल होता है, लाल होता है, मीठा होता है, बिल्कुल फल के समान उसका अच्छा खासा बड़ा साइज होता है। तो हो सकता है कि ये एप्पल हो या सेब हो। खैर, बाइबल तो ऐसा कुछ कहती नहीं है, लोगों के अपने अपने विचारधाराएं हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हमें ये नहीं सोचना है कि वो फल क्या था, हमें ये सोचना है कि उस फल को खाने का क्या परिणाम हुआ। लोग उसके बारे में बहुत कम सोचते हैं। प्रश्न पूछते हैं यार फल कौन सा था, नहीं ये नहीं सोचना। सोचना ये है कि उस फल को खाने से जो परिणाम आप और मैं भुगत रहे हैं, पूरी मानव जाति भुगत रही है, वो क्या है और उसका क्या समाधान है। ये सबसे बड़ी बात हमें सोचने की ज़रूरत है। और जैसे कि आप यहाँ चित्रण में देख रहे हैं कि जो हवा थी अपने हाथ से उस फल को खा करके आदम को भी दे रही है, और ये बिल्कुल मनाही थी। ये परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ना था, क्योंकि परमेश्वर ने मना किया था कि इस वृक्ष के फल को न खाना। और शैतान के बंधन में हो करके, उसके धोखाधड़ी में फंस करके हवा ने खाया और उसने आदम को भी दिया, और वे सब पापी बन गए। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा और अधिक विचार करते हैं। कौन सा फल, फल कौन सा नहीं, क्या परिणाम था उस फल को खाने का। मैं आपके लिए कुछ पदों को और एक चैप्टर को भी आपके सामने मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, और फिर हम देखेंगे कि आखिर क्या ऐसी बात थी जो उस फल खाने से हमें ऐसा परिणाम भुगतना पड़ रहा है। हमने तो कई प्रकार के फल खाए, आपने भी खाया होगा। आजकल हमारे भारतवर्ष में तो फलों की गिनती नहीं है, इतने एक से एक फल। बाहर जितने नहीं होते उतने हमारे देश में अच्छे अच्छे फल, मीठे वाले फल, स्वादिष्ट फल हमारे देश में पाए जाते हैं, और हम उसका आनंद भी लेते हैं। ठीक है, तो फल खाना तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये वाला जो फल था, ये हमारे आत्मिक हेल्थ के लिए बहुत बेकार बन गया, और तब से लेकर के हम पाप के दास और दासी बन गए। अब कैसे बन गए, चलिए देख लेते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति की किताब और उसका 2 अध्याय। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने सब चीज़ों की रचना की, सृष्टि की, तारा सूरज बनाए, प्रकाश बनाए, चंद्रमा बनाया, पेड़ पौधे बनाए, एनिमल्स को बनाया, आदम को बनाया, है ना। तो सृष्टि के बाद यहाँ लिखा हुआ है उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 9 पद। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। ठीक है, अब उसके बाद प्रभु परमेश्वर ने क्या किया, उस वाटिका में भाई आदम को रखा, और आदम को ये चेतावनी दी, ये वार्निंग दिया कि भैया तू फल सब खा सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर फल को तू ना खाना। चलिए देख लेते हैं क्या कहा परमेश्वर ने। 15वां पद से लेकर के मैं आपके लिए पढ़ूंगा 17 पद तक। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू इस वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मना किया इस फल को खाने के लिए, भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को
का जो फल जो वृक्ष का जो फल है उसको मना कर दिया था। अब क्या होता है आगे चल कर के, जो शैतान है वो बहुत धूर्त था, बहुत धोखाधड़ी वाला था, ठीक है। वो भैया फुसफुसाहट के साथ या जैसे भी उसने बातचीत किया, हवा को उसने बहकाया। और ये बात हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, और ये लंबा चौड़ा अध्याय है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको पढ़ूं, क्योंकि इसको पढ़ने के द्वारा आपको और हमको ज्ञात होगा, मालूम पड़ेगा कि यार इस फल को खाने का परिणाम क्या हुआ। एक कर्स आया, श्राप हुआ, श्रापित हुआ, और उसकी वजह से जमीन, मनुष्य जाति, पूरा सृष्टि श्रापित हो गई इस फल को खाने से। तो हमें ये नहीं सोचना है कि वो फल क्या था, हमें ये सोचना है यार उस फल का परिणाम, खाने का परिणाम आज हम सब भुगत रहे हैं। चलिए पहले मैं आपके लिए पढ़ देता हूं उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, पूरा अध्याय मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः स्त्री ने जब देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दे दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। तब परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या उसका फल तूने खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने यह जो किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने
माथे की पसीने अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तो उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की मूल माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिया। और फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक एक समान हो गया है, इसलिए हम ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहें। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन के बगीचे में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया है। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अब जब मैं ये आपके सामने पढ़ रहा था तो आपको सच में थोड़ा बहुत तो पता हो गया होगा। कई चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं जो इस फल खाने से यहाँ पर इसका परिणाम आया। जो परमेश्वर आज्ञा देता है, यदि हम उसको ना करें तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। अब अगर हम किसी से बोलें भाई कि इस प्लग में जो छेद है उसमें हाथ मत डालना, क्योंकि इससे तुमको करंट लगेगा। अब कुछ लोग हैं जो नटखटी करते, बोले यार कर देख ले, क्यों मना किया। और जब हाथ डालेंगे, उंगली डालेंगे तो क्या होगा, जोर से उनको धक्का लगेगा, करंट लगेगा और ये परिणाम होता है। तो परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि इसको मत खाना। अच्छा, मैंने इससे पहले आपके सामने पढ़ा कि परमेश्वर ने आदम से कहा था कि अगर तुमने इस फल को खाया तो तुम मर जाओगे। ये कौन सी मौत थी? इब्रानी भाषा में इसका मतलब है कि तुम शारीरिक रूप से तो मरोगे, आत्मिक रूप से भी मरोगे। दो प्रकार की मौत है यहाँ पर। मरने का मतलब है शारीरिक मौत, जो हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आता है वो शारीरिक रूप से मरता ही है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, नॉन क्रिश्चियन हो, विश्वासी हो, कोई भी हो। लेकिन एक दूसरी और मौत है और वो है आत्मिक मौत। आत्मिक मौत का मतलब है वो व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता है, जिसका उद्धार नहीं हुआ, जिसके पाप क्षमा नहीं होते हैं, वो आत्मिक रीति से मरा रहता है। और वो आत्मिक रीति से तभी नहीं मर सकता जब तक कि वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को ना दे। तो दो प्रकार की मौत यहाँ पर होती है, ठीक है। और हम देखते हैं कि इसका जो परिणाम हुआ, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन का परिणाम क्या हुआ? शैतान भी श्रापित हुआ। हम जानते हैं आज जो सांप है वो कैसे चलता है? उड़ता नहीं है, वो पेट के बल चलता है, आपने देखा होगा। और आपने कई प्रकार के सांप होते हैं, वो पेट के बल चलते हैं और वो मिट्टी को चाटता है। और ये कहाँ से शुरुआत हुई? ये वहीं हुई अदन के बगीचे से। फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि लोग दोनों प्रकार की मौत से मर गए। शारीरिक रूप से तो मरेंगे ही मरेंगे, मर गए, और आत्मिक रूप से मतलब परमेश्वर से अलग हो गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और फिर उसने स्त्री के पास आकर कहा, भाई तूने शैतान की बात को सुना इसलिए तू भी श्रापित है। और वो श्राप उस पर पड़ा। और उसने परमेश्वर ने क्या कहा? तू जब पुत्र जनेगी ना तो तेरे दर्द होगा। और हम जानते हैं अच्छी तरह से कि जो पत्नी होती है, जो माँ होती है, जब वो बच्चे को जनती है तो कितना दर्द होता है। हालांकि आजकल की दवाइयाँ कुछ ऐसी हो जाती है जिससे दर्द कम करते हैं, लेकिन फिर भी दर्द तो होता है। और वो दर्द सहती है, बड़े दर्द के साथ वो पुत्र जन्म देती है। फिर उसने आदम को भी श्राप दिया कि तू क्या हो जाएगा, ठीक है, तू 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल जिएगा, उसके बाद क्या होगा? तेरी मौत हो जाएगी, है ना। शारीरिक मौत और आत्मिक मौत भी, है ना। तो शारीरिक मौत हो जाएगी, तू मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया था? मिट्टी से बनाया था ना। हम पढ़ते हैं पहले और दूसरे अध्याय में, हमने देखा कि वो आदम जो है मिट्टी से बना हुआ है, तो वो मिट्टी मिल जाएगा। और भूमि तेरे कारण क्या है? श्रापित है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि
हमारे पीछे यहाँ पर खाली ग्राउंड पड़ा है। अच्छा, वहाँ पर क्या है? जंगली झाड़ियाँ हैं, ऊंट कटारे उगे हुए हैं, वो फल वाले पेड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बंजर जमीन है और झाड़ियाँ, कटीले पेड़ उगते हैं जिसको किसी ने बोया भी नहीं, आ जाते अपने आप से। और हम देखते हैं कि वही बात हो गई कि ऊंट कटारे उगाते हैं, कटीले झाड़ियाँ, जंगली पौधे उगाते जिसको साफ करते हैं हम, है ना। तो जमीन भी क्या है? श्रापित है। तो शैतान श्रापित हुआ, स्त्री श्रापित हुई, आदम श्रापित हुआ और जमीन भी श्रापित हो गई। ये परिणाम है पाप का। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन जब हम करते हैं तो पाप का स्वभाव हमारे अंदर आ गया। अच्छा, शारीरिक मौत तो हम सबों का होता है, वो तो हम सब जानते हैं, है ना। लेकिन आत्मिक मौत वो है जो हमें परमेश्वर से बिल्कुल अलग करती है अनंत काल तक। आत्मिक वो दूसरी मौत है। और एक बार यहाँ लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में, हम देखते हैं दूसरी मौत के बारे में। शारीरिक मौत तो हम सब जानते हैं, लेकिन आत्मिक मौत जो दूसरी मौत है उसके बारे में भी मैं पढ़ दूं। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 14 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। देखिए, ये दूसरी मृत्यु है। मतलब आत्मिक रीति से इस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता है, वो आत्मिक रीति से क्या है? मृतक है। और मौत उसके चारों तरफ है, परमेश्वर से अलग हो जाता। और क्या लिखा हुआ? ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया और वहां वो अनंत काल तक पड़ा रहता। देखिए कितना भयंकर रूप से यहाँ पर इस फल को खाने से, जो शुरुआत में अदन के बगीचे में हुई, उसका परिणाम। हम ये ना सोचे कि वो फल कौन सा था, उससे कोई फायदा नहीं होगा। कौन सा फल था? हो सकता कोई फल होगा, है ना। हमें नाम से उतना मतलब नहीं जितना उसने हमारे पूरे मानव जाति को, पूरे सृष्टि को श्रापित कर दिया आज्ञा न मानने के कारण से। परमेश्वर ने कहा था कि उस फल को मत खाना, लेकिन हवा ने नहीं सुना, उसने खाया, आदम को दिया और इसकी वजह से सब श्रापित हो गए। जी हाँ, तो हम यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो कि ये दूसरी मौत जो है वो आत्मिक मौत है। लेकिन हम इस आत्मिक मौत से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और अपने पापों का पश्चाताप करे कि हाँ प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगती हूँ और तुझे उद्धार करता प्रभु करके ग्रहण करते हूँ। और आज से मैं अपना जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह की छत्र छाया में अपना जीवन बिताऊंगी। जब हम ऐसी प्रार्थना करते तब हमारा नया जन्म होता है। अब जब हमारा नया जन्म होता है, परमेश्वर के परिवार में जन्म होता है, तब हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। और मरने के बाद, शारीरिक मौत के बाद, हम फिर दूसरी मौत में नहीं जाएंगे, हम अनंत काल के जीवन में परमेश्वर के साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसने हमारे पापों को क्षमा किया प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की वजह से, और अब हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, तो हम अनंत जीवन स्वर्ग में उसके साथ बिताएंगे। तो ये है गुड न्यूज। गुड न्यूज भी है, बैड न्यूज भी है, गुड न्यूज भी है, दोनों है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सुसमाचार। एक पद जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, रोमियो उसका 5 अध्याय और 12 पद। रोमियो उसका 5 अध्याय और 12 पद। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। तो आदम के द्वारा मृत्यु आए, लेकिन एक नया आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह, दूसरा आदम, वो जीवन देता है। वो आया, उसने अपने आप को बलिदान किया, हमारे लिए इतना प्यार करता है कि वो नहीं चाहता है कि हम लोग नरक में जाएं,
वो चाहता है कि हमारे पाप क्षमा हो और हम स्वर्ग में उसके साथ हमेशा रहें। तो प्रियो, आइए ये ना सोचे कि वो कौन सा फल था, ये सोचे कि वो फल का परिणाम, दुष्परिणाम बहुत भयंकर हुआ और वो हम पाप में गिर गए। दो प्रकार की मौत से हम परिणामित हुए। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, सुसमाचार ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन पा सकते हैं और एक उद्धार पाने वाला और आशा वाला और आनंद वाला जीवन, अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में ले सकते हैं। परमेश्वर का इस प्रेम के लिए धन्यवाद हो।